प्यारे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की नई कहानी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान। चलें अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। ज़रा आँखें बंद करें और सोचें, अगर कुदरत आपसे नाराज़ हो जाए तो वो आसमान से बिजली नहीं गिराती। वो एक छोटी-सी चीज़ को आपकी ज़िंदगी का इम्तहान बना देती है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके हाथ में सब कुछ था, लेकिन दिल में कुछ नहीं था। और याद रखिए, ये कहानी सिर्फ एक जूते की नहीं, ये कहानी हम सब की है। बच्चों और दोस्तों, पुराने ज़माने में बगदाद की तंग गलियों में एक शख्स रहा करता था। वो सारंगी बजाता था, उसकी उंगलियों में हुनर था, सुरों में दर्द था, लेकिन दिल में अजीब सी सख्ती थी। वो सुबह से शाम तक मेहनत करता, लोग उसकी धुन सुनकर सिक्के उसके थाल में डाल देते, लेकिन वो शख्स न कभी पेट भर कर खाता, न किसी को खिलाता। वो हर सिक्का अपने थैले में छुपा लेता, जैसे सिक्का सिक्का नहीं, उसकी जान हो। उसका जूता 10 साल पुराना था। जब जूता फटता, वो नया जूता नहीं लेता, वो पैबंद लगा लेता, पैबंद पर पैबंद, यहाँ तक कि जूता जूता न रहा, एक बोझ बन गया। लोग हंसते, बच्चे उंगलियां उठाते, लेकिन वो बेहिस था, क्योंकि जब दिल कंजूस हो जाए तो शर्म भी मर जाती है। एक दिन वो बाजार गया, वहां शीशे के खूबसूरत बर्तन थे। आंखें चमक गईं उसकी। दिल ने कहा, ये ले लो और सस्ता ले लो। उसने झूठ बोला, धोखा दिया और कीमती चीजें सस्ते दामों हथिया ली। वो रात वो बहुत खुश था, लेकिन दोस्तों, याद रखिए, गलत तरीके से आई खुशी दरवाजे से आती है और मुसीबत खिड़की तोड़कर दाखिल होती है। एक दिन नहाते वक्त उसने नया जूता पहन लिया। वो जूता काजी का था, और बस यहीं से कुदरत ने हिसाब खोल दिया। कूड़े, कैद, जुर्माने, हर बार वो चीखता, ये जूता मनहूस है। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि शायद मनहूस उसकी आदत है। वो जूते को दरिया में फेंकता, वो वापस आता, नाली में डालता, लोगों को तकलीफ होती, छत पर रखता, किसी का सर फट जाता। हर बार वो पकड़ा जाता, हर बार जुर्माना बढ़ता, और हर बार उसका दिल और सख्त हो जाता। एक रात वो टूट गया। उसी रात उसने ख्वाब देखा। जूता बोला, मैं तेरी दुश्मन नहीं, दुश्मन तेरी कंजूसी है। खुदा तुझे तोड़ नहीं रहा, तुझे सिखा रहा है। अगर तू बांटना सीख ले
تو سکون واپس آ جائے گا۔ وہ پسینے میں جاگ گیا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ پہلی بار اس نے خود کو قصوروار سمجھا۔ جب خلیفہ نے اسے بلایا اور انعام دیا تو وہ پھر امیر ہو گیا، لیکن اب وہ انسان نہیں تھا۔ اب وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا، غریبوں کا ہاتھ تھامتا اور شکر ادا کرتا۔ دوستو، مسئلہ دولت کا نہیں ہوتا، مسئلہ دل کا ہوتا ہے۔ جو صرف جمع کرتا ہے وہ خالی ہو جاتا ہے، اور جو بانٹتا ہے خدا اس کے ہاتھ بھرتا جاتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل میں اتری ہے تو کامنٹ میں لکھیں، میں بانٹنا سیکھوں گا۔ انسپائرو کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں کہانیاں نہیں، زندگیاں بدلتی ہیں۔ آج کی کہانی میں اجازت دیجیے، اگلی کہانی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔